Good morning to all. How are you all? I hope you all are enjoying your summer holidays. और इन्हीं समर हॉलीडेज को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम क्या है आपको एजुकेशन से जोड़े रखने के लिए ऐसा जो प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया था कि हर दिन की क्या है न्यू वीडियोज आपके पास पहुंच जाएगी और आपके नए कंटेंट को क्या है जो पीछे का जो हमने पढ़ा था उसको किस तरीके से है रिवाइज करें, किस तरीके से रिवीजन होगा उसके बारे में हम अच्छे तरीके से क्या है और अच्छे तरीके से आप जान पाओगे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम जो फर्स्ट फ्लाइट का जो 10th क्लास का फर्स्ट फ्लाइट का जो सेकंड चैप्टर है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम written and composed by a great, you can say great leader, Nelson Mandela, who was the first black president of South Africa. जो क्या साउथ अफ्रीका का पहला एक क्या ब्लैक प्रेसिडेंट था, उसके द्वारा लिखा इट इज an autobiography of Nelson Mandela. Do you know what is autobiography? There is two words. One is biography and the another one is autobiography. Biography. बायोग्राफी क्या होता है बेटा? कोई भी किसी के जीवन के बारे में, किसी की जीवनी अगर किसी दूसरे इंसान के द्वारा लिखी जाए तो वो कहलाएगी बायोग्राफी। और अगर किसी व्यक्ति खुद के द्वारा अपनी जीवनी क्या खुद के द्वारा लिखी गई तो उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। जिस प्रकार से अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये क्या है नेल्सन मंडेला की क्या ऑटोबायोग्राफी है, ये नेल्सन मंडेला खुद के द्वारा क्या लिखी गई है। तो इसमें क्या है हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द फर्स्ट पार्ट, वी कैन से दैट एज ही जॉइंड अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, एज नेल्सन मंडेला जॉइंड अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड अ लॉन्ग वॉक फॉर द फ्रीडम, they got 252 seats out of 400 seats. उन्होंने क्या है जो 252 सीट हासिल की 400 सीटों में से, और जो क्या है बहुत बड़ा अंतर था उनकी हिस्ट्री ऑफ साउथ अफ्रीकन सॉइल के ऊपर। एंड इट वाज द ओपनिंग सेरेमनी वी कैन से, एंड he invited the leaders, politicians, dignitaries from all around the world, from the we can say 140 countries, around 140 countries. तो 140 लगभग 140 देशों से उसने क्या है सब लोगों को बुलाया, मेन मुख्य जो लीडर्स थे उनको बुलाया। क्या करने के लिए बुलाया? ताकि वो ये देख सके किस प्रकार से क्या है वो एक तरह से आप कह सकते हो किस प्रकार से लोगों प्रति जो वाइट सुप्रीमेसी का रूल चल रहा था उसको किस प्रकार से ब्लैक सुप्रीमेसी ने हासिल किया है। बहुत लंबे समय बाद में, इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होने के बाद में, इतना ज़्यादा क्या है भेदभाव होने के बाद में किस प्रकार से हासिल किया है। और जैसे ही उसने सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ हुई, फिर फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ हुई, उसके बाद में क्या है नेल्सन मंडेला की टर्न है। और नेल्सन मंडेला ये प्लेज करता है, ये मतलब शपथ लेता है कि जो ऑपरेशन है एक तरह से जो दमन जो पहले आज तक हो गया कि दोबारा क्या इस धरती में दोबारा क्या नहीं होगा, साउथ अफ्रीकन सॉइल के ऊपर ऐसा दोबारा कभी भी नहीं होगा। ओके बेटा, अब जो आगे हम क्या है जो नेक्स्ट जो पार्ट है वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पैसेज। ओके, ओपन योर बुक्स एंड लिसन मी अटेंटिवली। और यदि आपका कोई डाउट्स है तो आप क्या हम क्या है जो डाउट सेशन के अंदर क्या है उसको क्लियर करेंगे। We who were outlaws not so long ago, जो हम क्या है we who were outlaws, जो हम क्या है इतने लंबे समय तक क्या है जो outlaws रहे, मतलब कानून में नहीं रहे, एक तरह से कटे रहे इतने लंबे समय तक, have today been given the rare privilege, rare मतलब दुर्लभ, rare क्या होता है दुर्लभ, privilege क्या होता है एक तरह से आपको स्पेशल राइट मिलता है, अवसर मिलता है एक तरह से
प्रिविलेज क्या होता है? एक अवसर या स्पेशल राइट आपको मिलता है। टू बी होस्ट मतलब हमें क्या एक दुर्लभ अवसर मिला। टू बी होस्ट, होस्ट मतलब मेजबानी करने का, मेजबानी करने का एक अवसर मिला। टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, कि संसार के जो के वर्ल्ड के जो जितने भी नेशन राष्ट्र है उनकी मेजबानी करने का क्या मौका मिला। ऑन आवर ओन सोल, हमारी खुद की क्या है सोल मतलब मिट्टी पे क्या है हमें पूरी दुनिया को क्या है मेजबानी करने का क्या मौका मिला। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड, वी थैंक हम क्या है धन्यवाद करते हैं ऑल डिस्टिंग्विश्ड, जो सारे के सारे जो डिस्टिंग्विश्ड मतलब डिस्टिंग्विश्ड क्या होता है विशिष्ट आप कह सकते हो, या डिस्टिंग्विश्ड मतलब स्पेशल, स्पेशल या क्या है विशिष्ट आप कह सकते हैं। विशिष्ट लोगों का डिस्टिंग्विश या विशिष्ट लोगों। इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन, जो यहाँ पे क्या आए हैं इंटरनेशनल गेस्ट, अंतर्राष्ट्रीय जो गेस्ट थे जितने भी क्या है मेहमान थे उनका क्या है धन्यवाद करते हैं सभी को। फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस फॉर पीस फॉर ह्यूमन डिग्निटी, मतलब जो लोग अंतर्राष्ट्रीय जो गेस्ट जो मैं उन सब का क्या धन्यवाद करता हूँ जो हमारी क्या है इस धरती के ऊपर लोगों के साथ जो न्याय शांति और मानवीय शान की क्या है विजय को अपनाने के लिए क्या है पधारे हैं, उन सभी का क्या मैं धन्यवाद करता हूँ। वी हैव एट लास्ट अचीव और पॉलिटिकल इमांसिपेशन, इमांसिपेशन मीन टू से फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, क्या है इमांसिपेशन क्या होता है फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, कोई भी क्या बंधनों से मुक्ति आप कह सकते हो, कोई बंधन से क्या मुक्ति। वी हैव एट लास्ट अचीव, हमने क्या है अंत अचीव मतलब प्राप्त कर लिया है, और पॉलिटिकल इमांसिपेशन हमारी राजनीतिक क्या स्वतंत्रता हमने क्या हासिल की है। वी प्लेस आवरसेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल, वी प्लेस हम क्या है कसम उठाते हैं, हम शपथ लेते हैं आवरसेल्व हम अपने आप, टू लिबरेट ऑल आवर पीपल, टू लिबरेट मतलब स्वतंत्र करने, लिबरेट मतलब स्वतंत्र करने की उसको फ्री करने की हम क्या है शपथ लेते हैं हमारे सारे जो लोग हैं उनको क्या है फ्री करने की। ऑल ओवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, जो लगातार जो निरंतर जारी है जो गरीबी से, डिप्राइवेशन मतलब अभाव कोई चीज का क्या है, डिप्राइवेशन मतलब डिनाई ऑफ राइट जो क्या अधिकारों का हनन कह सकते हैं आप, अभाव, सफरिंग मतलब कोई दुख, जेंडर कोई लिंग एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन और अन्य दूसरे जो भेदभाव है उन सब से क्या है मतलब हम सारे के सारे क्या एक शपथ लेते हैं उन सब से क्या सारी जनता को क्या हम निकालेंगे बाहर निकालेंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन, नेवर मतलब कभी नहीं और कभी नहीं दोबारा, अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ नन बाय अनदर, कि ये जो ब्यूटीफुल लैंड है जो सुंदर जो धरती है ये कभी भी दोबारा क्या है ऐसा दोबारा मतलब ऐसा जो दमन है उनका क्या है कभी भी अनुभव नहीं करेगी, ऐसा एक दूसरे के द्वारा कोई भी क्या यदि शोषण या दमन होगा तो इस धरती पे ये क्या बिल्कुल भी सहन नहीं होगा और ना ही ऐसा एक्सपीरियंस कभी वापस होगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, द सन शैल नेवर सेट ऑन कि जो सूर्य है शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट, जो ये जो सूरज है जो एक तरह से मानवीय जो उपलब्धि का जो सूर्य है वो कभी भी क्या है अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, लेट फ्रीडम की स्वतंत्रता का क्या है जो साम्राज्य स्वतंत्रता का साम्राज्य हो, गॉड ब्लेस अफ्रीका कि ईश्वर क्या है जो अफ्रीका को क्या आशीर्वाद प्रदान करे, ईश्वर अफ्रीका को क्या एक आशीर्वाद प्रदान करे कि कभी भी क्या है आपको हमेशा आप क्या है अच्छे तरीके से आप इस वापस इस धरती पे क्या है कभी ऐसा मौका ना मिले कि आपको कभी भी ऐसा शोषण का क्या है
शोषण का क्राइटेरिया आना पड़ेगा, शोषण महसूस हो। हम शपथ लेते हैं कभी भी ऐसा नेवर नेवर अगेन, कभी भी ऐसा नहीं होगा। हम कुछ इसके क्या है, इसके कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। Where did the ceremony take place? Can you name any public building in India that are made of sandstone? That are made of sandstone. अब जो where did the ceremony take place, सबसे पहले वो जो सेरेमनी थी वो कहाँ पे क्या है, कहाँ पे हुई? The ceremony took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. The ceremony took place the ceremony took place in the lovely sandstone. In the lovely sandstone. The ceremony took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater. Amphitheater मतलब large open theater formed by Union Building. प्रिटोरिया के अंदर क्या यूनियन बिल्डिंग के अंदर क्या है जो सेरेमनी हुई थी, टेक प्लेस। और इंडिया के अंदर दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन, क्या क्या चीजें क्या जो सैंडस्टोन के ऊपर क्या है बनाई गई है। इनमें अपने मान लीजिए काफी चीज है, आप ऐसे करो the Red Fort जामा मस्जिद,
जामा मस्जिद थर्ड वन है पार्लियामेंट हाउस। ये तीन चीजें बता जो क्या है सैंडस्टोन के ऊपर क्या है बनी हुई है तीनों चीजें। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, can you say how Saint Mary is an autumn day in South Africa? जिस प्रकार से क्या है कैसे कैसे 10 मई का जो दिन है एक ऑटम डे है, वो पतझड़ का क्या है दिन है। क्योंकि बेटा जो 10 मई का दिन है जो क्या है ऑटम डे है, आपको पता है जो साउथ अफ्रीका है वो क्या है साउथ हेमिस्फीयर में है। और आपने एक चीज देखा होगा यदि तो कोई भी चीज़ मान ली नॉर्थ हेमिस्फीयर में है तो साउथ हेमिस्फीयर में क्या है उससे चीज़ें अपोजिट होगी। अब अगर वहाँ पे सर्दी है तो उस समय क्या है गर्मी होगी, अगर नॉर्थ में गर्मी है तो साउथ में क्या है सर्दी होगी। तो ये क्या है अपोजिट में चलता है। और जैसे ही हम क्या है इक्वेटर के बिल्कुल इक्वेटर के पास से होते हैं तो वहाँ पे गर्मियाँ ज़्यादा हैं, और इक्वेटर से हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे क्या है सर्दी बढ़ती जाती है। ये चीज़ का थोड़ा सा क्या है ध्यान रखना। तो क्या है ये जो क्वेश्चन है आपको अपने आप क्या प्रिपेयर करना, अच्छे तरीके से लिखना है और याद भी करना है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कुछ, ये आपको क्या है इसके बारे में डिस्कस करनी है। ओके, आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे, गुड लक।